मीन राशि वालों, ये 10 दिन का जो समय रहने वाला है वो अद्भुत फायदे आपको देने वाला है, क्योंकि यहाँ लगातार जो परिवर्तन हुए हैं इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है, जो आपके लिए कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा लाभ आपको देगा। ऐसा बड़ा लाभ इन 10 दिनों में जो आपने कभी कह सकते हैं कि सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। चलिए यही तो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 10 दिनों का जो समय रहने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले ग्रहों के बारे में आपको समझा दें कि इस समय ग्रहों की क्या स्थिति है। तो मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति जो आपके चौथे भाव केंद्र में है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपके द्वितीय भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, जहाँ मंगल बुध और सूर्य मौजूद हैं, जो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि रोचक राजयोग बन रहा है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा प्लेसमेंट माना जाता है मित्रों। ये इतना पावरफुल योग माना जाता है जिससे कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का असर भी कम पड़ जाता है और आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। यही तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा समय है, सबसे बड़ा लाभ आपको देगा। इसके साथ साथ आपके तृतीय भाव में शुक्र का रहना, ये मालव राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। एकदम से कह सकते हैं कि आपके जीवन बना देगा, ऐसा राजयोग माना जाता है। इसके साथ साथ शनि आप ही के राशि में है और राहु द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में है। तो इस तरह की स्थिति है। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपको डेली अपडेट रहना चाहते हैं आप, तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, तो आपको बता दें ये समय पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़े उतार चढ़ाव होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। आप अपने परिवार को बहुत समझते हैं। हम तो कई बार आपको बता चुके हैं कि मीन राशि के लोग होते हैं वो बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं। परिवार को समझने वाले, परिवार को वैल्यू देने वाले, परिवार को खुश रखने वाले, परिवार के लिए मतलब कह सकते हैं कि तड़पने वाले, इनके अंदर होम सिकनेस होता है। फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेवारी को निभाने वाले होते हैं। तो इसलिए ये समय जो रहने वाला है कई तरह के कार्यों को कराएगा, और इसलिए ये आपका समय जो रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आपके फैमिली में कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ बेहतर होने की संभावना इस समय बने हुए हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जो सप्तम भाव का स्वामी मंगल और सूर्य के साथ मौजूद हैं, वो भी आपके द्वितीय भाव में, जहां अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आपको अपने जीवन साथी से संबंधित कोई ऐसा कार्य जो एकदम से एक्टिव होना पड़ सकता है, जैसे उनके लिए नए पोशाक खरीदना, या उन्हें कुछ पैसे देना, या उन्हें जैसे ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या कुछ ही तरह के सजना धजना, कहीं घूमने ले जाना, कहीं गिफ्ट देना, कुछ सहयोग करना किसी उनके काम में, तो ये इस तरह की स्थिति रहेगी। तो आप बहुत अच्छा भी आपको लगेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्रोध ना करें, क्योंकि मंगल भी इस समय बुध के साथ है। तो छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध भी आएगा, कभी कभी चिड़चिड़ापन आएगा। काम करेंगे लेकिन क्रोध के साथ करेंगे, तो उससे अच्छा है काम करें, क्रोध को शांत रखें, क्योंकि आप दिल के इतने सॉफ्ट होते हैं कि क्रोध भी आप करते हैं तो क्रोध तो रहता है, लेकिन आपके फिर बाद में वो क्रोध भी ठंडे हो जाते हैं। तो थोड़े से समझदारी आपको बरतना है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें ये जो आपका समय रहने वाला है, आपके संतान को लेकर भी बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। संतान से संबंधित कोई नई जानकारी, कोई शुभ सूचना, कोई अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सकता है संतान को लेकर। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ बड़ी बात यह है कि आपके संतान से जुड़े हुए कोई बड़ा काम बनने की संभावना है। जैसे यदि बड़े संतान बड़े हैं, शादी की उम्र में है, तो उनकी शादी फिक्स होना, शादी होना, साथ ही उनके जॉब लगना, उनका कोई बड़ा काम बिजनेस में सफल होना, इस तरह की बहुत अच्छी स्थिति बन रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। वहीं बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर, तो मित्रों ये समय आपका बहुत अच्छा है। केवल शक ना करें, क्योंकि मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। अब शक ना करें। और दूसरी बड़ी बात ये ध्यान रखें कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च भी ना करें। कभी कभी आप बहुत अपने लवमेट पर पैसे खर्च कर देते हैं, बाद में रिश्ते जब टूटते हैं या किसी भी वजह से आप सेपरेट होने लगते हैं तो आपको बहुत अफसोस होता है, आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए। तो ये समय राहु के
जो प्रभाव है वो खर्च बहुत कराएगा। आकर्षण के कारण खर्च करेंगे, किसी और कारण से खर्च करेंगे, तो यहाँ लिमिट पर खर्च करें, लेकिन हिसाब से समझते हुए करें, क्योंकि ये भी इस समय तो थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आप इस समय कह सकते हैं कि भावना में डूबकर, भावना में आकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, खर्च करेंगे, टेंशन हो सकता है। तो ये ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर वैसे समय अच्छा है, टेंशन आप बहुत लेने वाले हैं इस समय। कार्य बोझ, कार्य दबाव, टेंशन और भी कई तरह की टेंशन जो होगा वो आपको परेशान करके रखेगा। इसलिए इस समय टेंशन लेने से आपको बचने की कोशिश करना चाहिए, वरना टेंशन आपको एकदम से कह सकते हैं कि सुस्त कर सकता है। तो टेंशन ना लें, एक चीज़ याद रखिएगा, बाकी आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। शिक्षा में लाभ क्या मिलेगा वो समझ लें कि अच्छे रिजल्ट आ सकता है, महत्वपूर्ण रिजल्ट आ सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके शिक्षा को लेकर इतना अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जब केंद्र में हैं तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा समय है। नए नए पुस्तकों को खरीद सकते हैं, नए तरीके अपना सकते हैं, नए रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, बना सकते हैं। शिक्षा के लिए समय अपना बदल सकते हैं, रूटीन बदल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर एक बहुत ही अच्छा समय है और रहना भी चाहिए। बस ये ध्यान रखें, इस समय का सदुपयोग करें, ना तो विद्यार्थी अपने जीवन में कभी भी ज़्यादा मोबाइल यूज़ ना करें, ज़्यादा कह सकते हैं कि घूमना फिरना, श्रृंगार करना, अति भोजन, अति निद्रा, जो ये सब कहा गया है वो इससे बचने की कोशिश करें। और अति क्या करें, पढ़ाई, शिक्षा, इसमें समय जितना देंगे उतना ही आपके जो सफलता है वो बहुत करीब आएंगे। और इस समय अच्छी बात, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का इस समय एक बेहतर चांस प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा में आप बहुत आगे जा सकते हैं, जैसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए बड़ा लाभ प्राप्ति का योग है। जैसे आप देखिए, बुध और सूर्य साथ साथ मंगल, ये तीनों रोचक राजयोग के प्रभाव, त्रिग्रही योग के प्रभाव, मालव्य राजयोग के प्रभाव, इन प्रभावों के कारण बिजनेस में बहुत बड़ा तोहफा आपको मिल सकता है। बहुत बड़ा काम आपका बन सकता है। जो पहले से बनना चाहिए वो अब बन जाएगा, जो आपके काम नहीं बन रहे हैं वो अब बनेगा। इसलिए ये आपका बहुत ही उत्तम समय रहेगा, जहां बड़े फल की प्राप्ति, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। और आप ऐसे कार्य करेंगे भी जिसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। आपका भाग्यशाली समय रहने वाला है। इतना समझ लें कि समय का सदुपयोग करें तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। ये समय बिजनेस में आप एकदम समय का सदुपयोग करें, काम करें, जो काम है उसे निपटाइए और एकदम से लगे रहें। बहुत अच्छा समय है। जॉब के लिए आपको बता दें मित्रों, ये जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, क्योंकि जॉब से संबंधित अच्छे कार्य बनने की भी पूरी तरह से संभावना बन रहे हैं। जॉब से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं, आपके कार्य में गति आ सकती है। इस समय आपको थोड़े से प्रेशर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन 10 दिनों में आप अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। ये याद रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा अपने ऑफिस में, अपने जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ बोलने से बचें। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिस कारण से क्योंकि आप अच्छी बातें बोलेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को खान पान के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में आप कहीं ना कहीं अच्छी बातें करेंगे। अब यही चीज़ कभी कभी आपके ऊपर विपरीत प्रभाव डाल देता है। धर्म कर्म की बातें करेंगे, लेकिन कभी कभी ये चीज़ जो विपरीत प्रभाव डालता है आपको समझकर रहना चाहिए। और इस समय एक विशेष रूप से बात ध्यान रखना चाहिए, आपका समय बहुत ही अच्छा है, आपका इज्जत बढ़ेगा। तो वहीं पे कहीं ना कहीं कोई ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो आपके तरक्की, सफलता से जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले, उनसे सतर्क रहें, वरना कई तरह के कह सकते हैं कि षड्यंत्र कर सकते हैं। वैसे कुछ नुकसान तो नहीं करेंगे क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र कर सकते हैं, थोड़े से सतर्क भी रहना चाहिए। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बस यही कहेंगे कि खर्चीला समय है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं, समझदारी बरतें, सब अच्छा होगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को बता दें, ये आपका बहुत अच्छा समय है, आप टॉप पे आ जाएंगे, आपका भाग्यशाली समय है, उन्नति के नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे, आपका समय बहुत अच्छा है। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए तो ये समय इतना भाग्यशाली है कि आपके दुर्भाग्य आपसे दूर होकर आपके सौभाग्य में बदल जाएगा और आपका इस समय परचम लहराएगा। उन्नति के लिए, ये सफलता के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मालव्य राजयोग का निर्माण होना, ये अपने आप में बहुत बड़े सफलता की ओर आपको ले जाएगा। इन 10 दिनों में आपको ये मालव्य राजयोग का प्रभाव जो है
ये कला क्षेत्र में आपका नाम, यश, सुख, समृद्धि और बड़े कह सकते हैं कि बड़े खेल कराएगा। ये बहुत अच्छा समय है। बस ये ध्यान रखें कि आप इस समय शुक्र को अच्छा रखें तो आपका और ज़्यादा काम बनेगा। तो काफ़ी अच्छा समय है। बस चिंता से दूर रहने की कोशिश करें, क्रोध ना करें, बहुत ज़्यादा इस समय का सदुपयोग करें तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।